गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम तुलसीदास की दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप करने जा रहे हैं। कल हमने तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली को पढ़ा था और आज हम उसकी दूसरी कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप करेंगे। इस कविता में कवि ने बताया है कि जब रावण के द्वारा सीता का हरण किया गया था तो राम अपनी पूरी वानर सेना को लेकर के लंका पहुंच गए थे। वहां पर वानर सेना में और रावण की सेना के बीच में युद्ध हुआ था। फिर रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा लक्ष्मण को जो तीर मारा गया था उससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, यानी कि उसके तीर लगने से लक्ष्मण को मूर्छा आ गई थी और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर जो राम थे वो विलाप करने लगे थे। तो ये बेटा उसी समय का वर्णन है जब हनुमान लक्ष्मण के लिए जड़ी बूटी लेकर के आते हैं तो उनकी मुलाकात रास्ते में भरत से होती है। यानी कि जो राम का छोटा भाई भरत होता है वहाँ रास्ते में वो देखता है कि कोई पर्वत से उठा कर के वहाँ से जा रहा है, तो उन्हें संदेह होता है कि यह कौन है और कौन इस पर्वत को उठा कर के ले जा रहा है। तभी वो अपना तीर हनुमान के घुटनों में मारता है और हनुमान तीर लगने के कारण नीचे गिर पड़ते हैं और वह राम राम कर के पुकारते रहते हैं। लेकिन उसी समय जब हनुमान के मुख से वह राम का नाम सुनते हैं तो भरत तुरंत उनके पास दौड़े चले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम कौन है। तो यहाँ पर बेटा आज हम उसी से संबंधित दोहा करने जा रहे हैं। यह दोहा तुलसीदास जी ने उस समय ही लिखा था। अब जो भरत की और हनुमान की जो वार्ता होती है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब यहाँ पर हनुमान भरत से क्या कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत। हे स्वामी, तव मतलब तुम्हारे प्रताप बल को उर राखी हृदय में रख करके प्रभु हे स्वामी जेहू नाथ तुरंत, मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। यानी कि भरत से हनुमान कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे प्रताप को अपने हृदय में रख करके मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। अस कही, ऐसा कह करके आयुषु पाई, आयुषु मतलब आज्ञा, आज्ञा लेकर के पद बंदी चलेऊ हनुमंत, जो हनुमान थे वो वहाँ से चल दिए। यानी कि इन्होंने कहा है कि ऐसा कह करके और आज्ञा ले करके पद बंदी चलेऊ हनुमंत, यानी कि उनके पैरों को छू करके चलेऊ हनुमंत, हनुमान वहाँ से चल दिए। भरत बाहु सील बल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, भरत की भुजाओं के बल की, सील स्वभाव की, प्रभु राम के प्रति अपार प्रेम का वर्णन करते हुए मन महुजात सराहत, अपने मन में बार बार सराहना करते हुए पवन कुमार जो हनुमान थे वो उड़ते हुए जा रहे थे। यानी कि कहने का भाव यही है बेटा कि जब भरत से हनुमान की मुलाकात होती है तो हनुमान उन्हें लक्ष्मण के बारे में, राम के बारे में और सीता हरण के बारे में सारी बातें बताते हैं। लेकिन फिर वह वहाँ से जब उड़ते हैं तब वो क्या कहते हैं, तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, हे प्रभु तुम्हारे बल को अपने हृदय में रख करके मैं तुरंत ही यहाँ से चला जाऊँगा। अस कही आयशु पाई पद बंदी चले हनुमंत, ऐसा कह करके आज्ञा ले करके और चरणों को छू करके हनुमान वहाँ से चल दिए।
भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। भरत की भुजाओं के बल की, उसके शील स्वभाव की और प्रभु राम के प्रति उसके अपार प्रेम को मन महुजात सराहत, अपने मन में सराहना करते हुए पुनि पुनि पवन कुमार, यानी कि बार बार मन में सराहना करते हुए हनुमान वहाँ से चल दिए। यानी कि कहने का भाव यही है बेटा कि वो अब भरत की बार बार अपने मन से बड़ी सराहना कर रहे थे। अब दूसरा पद क्या है हमारा, उहा राम लक्ष्मणी निहारी। वहाँ पर, कहाँ पर, जहाँ पर लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, लक्ष्मणी निहारी, लक्ष्मण को निहारी मतलब निहार रहे थे। बोले वचन मनुज अनुसारी, मनुज मतलब मनुष्य, और जो राम थे वो मनुष्य के समान आचरण कर रहे थे। यानी कि लक्ष्मण को मूर्छित देख करके राम क्या हो गए थे, व्याकुल हो गए थे और वह उनको अच्छे से निहार रहे थे और उस समय वह एक साधारण मनुष्य के समान आचरण कर रहे थे। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयु, आयु मतलब आया। अब यहाँ पर राम क्या कहता है, अर्धरात्रि यानी कि आधी रात बीत गई है, कपि मतलब हनुमान, कि हनुमान अभी तक नहीं आया। राम उठाई अनुज उर लाऊ, राम ने अनुज मतलब अपने छोटे भाई को उठा करके उर लाऊ अपने हृदय से लगा लिया। सकू न दुखित देखूं मोहि काहू, अब वो कहता है कि तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव, हे बंधु हे भाई तुम्हारा स्वभाव तो, तव मतलब तुम्हारा, मृदुल स्वभाव, न मृदुल कोमल और स्वभाव मतलब स्वभाव। वो कहता है कि हे भाई तुम्हारा स्वभाव तो हमेशा से ही कोमल रहा है। सकू न दुखित देखी मोहि काहू, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। यानी कि ये बातें वह विलाप करते हुए लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई तुम्हारा जो स्वभाव है वो तो हमेशा ही कोमल रहा है, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मम हित मतलब मेरी भलाई के लिए तुमने अपने माता पिता को भी, तजेऊ मतलब छोड़ दिया है, त्याग दिया है। सहु विपिन हिम आतप बाता, और अब मेरे साथ रह करके, विपिन मतलब जंगल में गर्मी सर्दी और बरसात को सहन कर रहे हो। कहने का भाव ये है कि राम विलाप करते हुए लक्ष्मण से कहता है कि हे भाई तुमने मेरे लिए अपने परिवार को छोड़ दिया था, तुम मेरे साथ वनवास काटने के लिए आया था और अब मेरे साथ रहकर ही तुम यहाँ पर इस जंगल में गर्मी सर्दी और सब बरसात आदि को सहन कर रहे हो, जो मैं अब तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। तो बेटा यहाँ पर जो राम है वह लक्ष्मण की मूर्छा होने पर बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं और उसी व्याकुलता के कारण ये सारी बातें वह लक्ष्मण से कह रहे हैं। अब उन्हें उनकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। अब आगे है इसमें, सो अनुराग कहाँ अब भाई। अब यहाँ पर बेटा जो राम है वह कहते हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई तुम्हारा जो प्रेम था वह अब कहाँ गया। उठो न सुनी मम बच बिकलाई, तुम उठो और मेरे व्याकुल वचनों को सुनो। यानी कि यहाँ पर जो राम है वह लक्ष्मण से कह रहा है कि हे भाई तुम्हारा वह अनुराग अब कहाँ चला गया है, यानी कि मेरे प्रति तुम्हारा जो प्रेम था वह अब कहाँ चला गया है। उठूं न सुनी ही मम बच बिकलाई, उठो और तुम मेरे व्याकुल वचनों को सुनो। जो जने हूँ बंधु बिछे हूँ। अब वो कहता है कि अगर मुझे पता होता कि वन में जाने से हम बिछुड़ जाएंगे, बिछेऊ मतलब बिछड़ना, पितु वचन मन तेहु न ओहू, तो मैं पिता के वचनों को कभी भी स्वीकार नहीं करता। यानी कि यहाँ पर जो राम है वह लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई
अगर मुझे पता होता कि हम वहाँ पर जाने के बाद बिछुड़ जाएंगे तो पिता के दिए हुए वचनों को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करता। अब आगे क्या कहता है, सुत बित नारी भवन परिवारा। अब यहाँ पर राम कहता है कि सुत बेटा, बित धन, नारी पत्नी, भवन और परिवार, घर और परिवार, होई जाहे जग बारी बारा। बार बार क्या होते हैं बेटा, मिट जाते हैं और फिर से मिल जाते हैं। अब ये कहा है कि सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाए जग बारी बारा। इस संसार में मतलब कि नष्ट होते रहते हैं कौन कौन, बेटा, पत्नी, नारी, धन, भवन और परिवार। अस विचारी जी है जागू ही ताता, मिले न जगत सहोदर भ्राता। सहोदर मतलब सगा भाई। अब यहाँ पर राम क्या कह रहे हैं कि हे भाई, अस विचारी, ऐसा विचार करके, जिए जागू ताता, तुम जाग जाओ, मिले न जगत सहोदर भ्राता, क्योंकि ऐसा सगा भाई दोबारा से नहीं मिलता। यानी कि कहने का भाव यही है बेटा कि जो राम है वह लक्ष्मण से कह रहा है कि जो सगा भाई होता है वो दोबारा से नहीं मिलता, ऐसा विचार करके ही तुम जाग जाओ। तो आगे उन्होंने क्या कहा है कि जथा पंख बिनु खग अति दीना। जिस प्रकार से पंखों के बिना, खग मतलब पक्षी की हालत होती है, मणि बिनु फनी, और मणि के बिना बेटा सांप की, करी बर करहीना, और सूंड के बिना हाथी की। अब यहाँ पर राम ने क्या कहा है कि जिस प्रकार से पंखों के बिना बेटा पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी असमर्थ होता है, मतलब कि उनकी दुर्दशा होती है। अस मम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ देव जिह्वावे मोही। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, जो जड़ देव है, अगर विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखना चाहते हैं तो अस मम जीवन बंधु, अस मतलब ऐसा मेरा जीवन होगा, बंधु मतलब भाई, बिनु तो ही तुम्हारे बिना। यहाँ पर राम लक्ष्मण से कहता है कि हे भाई, अगर विधाता मुझे तुम्हारे बिना जीवित रखना चाहता है तो मेरा हाल भी ऐसा होगा। कैसा, जैसे पंखों के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप और सूंड के बिना हाथी होता है, तो ऐसी हालत भी मेरी भी हो जाएगी। जेहू अवध कवन मुँह लाई। अब वो कहते हैं कि मैं अयोध्या जाकर, मतलब अवध मतलब अयोध्या में क्या मुँह लेकर के जाऊंगा। नारी प्रिय, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। सब कहेंगे कि पत्नी की खातिर प्यारे भाई को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो राम है, जब लक्ष्मण की मूर्छित होने पर इतना विलाप कर रहा है, उसे बेटा दुखी देख रहा है, तो वो बार बार ही एक बात उससे कह रहा है कि मैं अगर अयोध्या जाऊंगा तो क्या मुँह लेकर के जाऊंगा, क्योंकि अयोध्यावासी जो भी है वो सब यही बात कहेंगे कि पत्नी की खातिर इसने अपने प्यारे भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहु जग माही। अब वो कहता है कि मैं इस अपयस को तो संसार में सहन कर लूँगा, नारी हानि विशेष क्षति नाही। अब वो कहता है कि नारी की हानि, पत्नी की हानि मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं है। वो कहता है कि जो अपजस सतेहु जगमाही, तुम्हारे अपयस को, तुम्हारी हानि को मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। नारी हानि विशेष क्षति नाही, पत्नी की हानि मेरे लिए कोई विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। हे भाई, अब तुम्हारा मतलब कि सोकु मतलब शोक, सुत मतलब भाई या तोरा। हे भाई, अगर तुम्हारे इस अपलोक लगता है, अपयस लगता है, सही निठुर कठोर और मोरा। अब मेरा यह जो कठोर हृदय है यह अब कुछ सहन नहीं कर सकता। यानी कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारे शोक को मेरा जो यह कठोर हृदय है यह कैसे सहन करेगा। निज जननी के एक कुमारा, अपनी माता के तुम इकलौते पुत्र हो,
तात तासु तुम प्राण आधारा, और तुम अपने पिता के प्राणों के आधार हो। यहाँ पर राम लक्ष्मण से फिर से कह रहे हैं कि तुम अपनी माता के इकलौते पुत्र हो और अपने पिता के प्राणों के आधार हो। सौंपी मोहि तुम्हें गही पानी, पानी मतलब हाथ, यह तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में इसलिए सौंपा था, सब विधि सुखद परम हित जानी, कि मैं तुम्हें सभी प्रकार के सुख सुविधा दूंगा। यानी कि सभी प्रकार से सुख और संपन्न जान करके मेरा हाथ, तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में सौंपा था। यानी कि उन्होंने मेरे साथ तुम्हें इसलिए भेजा था कि मैं तुम्हारा अच्छी प्रकार से उस जंगल में भी ख्याल रखूँगा। उत्तर कहा देहो ते ही जाई, हे भाई तुम उत्तर क्यों नहीं देते। उठी किन मोहि सिखाओ भाई, हे भाई तुम उठो और मुझे कुछ बताओ या सिखाओ। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद भी सवरत सलील राजीव दल लोचन, राजीव दल मतलब कि उसकी आँखों से, सलील मतलब पानी, स्रोत मतलब बहने लगा। यानी कि उसकी कमल जैसी आँखों से आंसू निकलने लगे। यानी कि जब राम लक्ष्मण की मूर्छा को देख करके उसके साथ विलाप करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सोच विचार में डूब जाते हैं और फिर उनकी कमल रूपी आँखों से आंसू बहना शुरू हो जाता है। उमा एक अखंड रघुराई, अब यहाँ पर जो पर्वत, उमा मतलब पार्वती के लिए आया बेटा यहाँ पे, तो वो यहाँ पर शिव पार्वती से कहता है कि हे पार्वती, अखंड रघुराई जो राम है वो बहुत ही अखंड प्रवृत्ति का है। नर गति भगत कृपाल दिखाई, वो एक साधारण मनुष्य के समान भगत कृपाल दिखाई, अपने भक्तों पर कृपा दिखा रहे हैं। यानी कि वो एक साधारण मनुष्य के समान विलाप कर रहे हैं और एक साधारण मनुष्य के समान अपने भाई से प्रेम कर रहे हैं। आज की वीडियो में बेटा इतना ही, आगे हम दूसरा कल करेंगे।